मुंबई में लगातार पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। आज मुंबई, थाने, रायगढ़, पालघर के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, बट बदलते मौसम को देखते हुए इस अलर्ट को रेड अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे काफी इम्पैक्ट हुई है इसकी वजह से। हमारे साथ है विनीत अभिषेक जी, रेलवे पीआरओ। सर, रेलवे पर भी काफी इम्पैक्ट हुआ है, खास करके वसई विरार जो लाइन है, कितना इम्पैक्ट हुआ और कहाँ तक है ये इम्पैक्ट? देखिए, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हुई है और जनजीवन शहर का अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन इस पूरे दौरान जो हमारी वेस्टर्न रेलवे की जो लोकल ट्रेन है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, सुचारू रूप से चलती रही, कंटिन्यूअसली चलती रही, बिना किसी बाधा के। हमने कई बार कैसे विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे होंगे आपने कि हर जगह पानी है बारिश का, लेकिन ट्रेनें हमारी चल रही हैं। हमने ये इंश्योर किया है कि ट्रेनें निरंतर चलते रहे। आज सुबह पिछले कल रात से आज सुबह तक पालघर एरिया में 300 mm से ज्यादा की बारिश हुई, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो वसई, नालासोपारा, विरार का जो हमारा स्ट्रेच है, वहां भारी बारिश के कारण पानी बहुत जमा हो गया। ट्रैक्स पे भी पानी का जमाव है, क्योंकि पूरे शहर में भी पानी के कारण ये जो रेलवे जो ट्रैक्स का जो पानी है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। लेकिन इस पूरे दौरान हमारी लोकल ट्रेन्स चल रही हैं। चर्च गेट से लेके वसई के बीच जो है ट्रेनें प्रॉपरली चल रही हैं। वसई, नालासोपारा, विरार जो है, वहां हम स्केलेटल सर्विसेज, बेयर मिनिमम सर्विसेज, जितनी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी सर्विसेज चला रहे हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की जो है सेफ्टी रिलेटेड कोई इशू ना हो। जो उधर से मुंबई की तरफ की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन आ रही हैं, उन सबको हमने अलग अलग स्टेशन पे फिलहाल कुछ पलों के लिए रेगुलेट किया हुआ है। स्टेशन एरिया में ही वो है, प्लेटफॉर्म पे ही है। और जो हमारी लोकल ट्रेन्स हैं वो फिलहाल चालू है, विद सम डिले, 20 से 25 मिनट की डिले पे चल रही है। चर्चगेट से वसई रोड के बीच, वसई से विरार, जैसा मैंने बताया, हम बेयर मिनिमम सर्विसेज चला रहे हैं, बट सर्विसेज चल रही हैं सुचारू रूप से। जी सर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें कौन से प्रभावित हुई हैं, कौन से राज्यों को कनेक्ट करने वाली? देखिए, जो भी दिल्ली एरिया से या गुजरात एरिया से मुंबई की तरफ की ट्रेनें आ रही हैं, जो मॉर्निंग में इस समय आती हैं, उन सभी ट्रेनों में, चूंकि मैंने बताया कि वसई, नालासोपारा, विरार के बीच पानी का जमाव ज्यादा हो गया है, तो इसके कारण ट्रेनें वैसे तो चल रही हैं, लेकिन हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सेफली ट्रेन ऑपरेशन हो। तो उन सभी ट्रेनों को हम एक एक करके स्लोली वो सभी आगे बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बीच मिड सेक्शन में हम किसी ट्रेन को रोक नहीं रहे हैं। चूंकि ट्रेनों में पैसेंजर हैं, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर ट्रेनों को रोकने की स्थिति हो रही है, तो उनको रेगुलेट करने की स्थिति हो रही है, तो उनको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, स्टेशन एरिया में, ताकि वहां उनको पानी मिलता रहे, चाय मिलता रहे, और जैसे ही मौका मिल रहा है हम ट्रेनों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं मुंबई की तरफ। सर, ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया था रायगढ़, पालघर के लिए, मुंबई के लिए, लेकिन अब इसे रेड में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको देखते हुए क्या प्रिकॉशंस उठाए जा रहे हैं? क्या ट्रेन के टाइम टेबल में कुछ शेड्यूल में चेंज है? देखिए, इससे चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अनाउंस कर दिया था, तो मेजॉरिटी एरिया में, स्कूल्स, कॉलेजेस में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। तो इससे एक ये हुआ है कि प्लेटफॉर्म और स्टेशन एरिया में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लोग सभी मैक्सिमम तभी वो ट्रैवल कर रहे हैं जब बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो कहीं आप किसी स्टेशन एरिया में आपको भीड़ नहीं दिखेगी। और ट्रेन्स चूंकि हमारी चल रही हैं प्रॉपरली, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स, स्टाफ सभी स्टेशन एरिया में, हमारे जो सेफ्टी स्टाफ हैं, इंजीनियरिंग के स्टाफ हैं, सिग्नलिंग के स्टाफ हैं, वो ट्रैक एरिया में, ब्रिजेज एरिया में, हर जगह मॉनिटरिंग हमारी चल रही है। हमारा वॉर रूम है, हमारी कंट्रोल रूम है, वहाँ सभी जो है सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो मुस्तैद हैं। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रेन ऑपरेशंस चलती रहे और यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। प्रॉपर अनाउंसमेंट चल रहा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू हम अपने यात्रियों तक पहुंच के उनको अपडेट कर रहे हैं। अगर जैसे लोकल ट्रेन्स मैंने बताया 20-25 मिनट की डिले से चल रही है, तो वो भी हम उनको रेगुलरली बता रहे हैं। हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे सोशल मीडिया हैंडल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके अलावा जो गाड़ियां, अगर कहीं किसी गाड़ी को रेगुलेट किया गया है, तो वो प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, जो दूर दराज की गाड़ियां हैं उनमें कितनी चेंजेस हैं, कितनी गाड़ियां कैंसिल हुई हैं या कितने के रिस्केड्यूल किया गया? नहीं, अभी जितनी भी गाड़ियां हैं जो सुबह में, देखिए मॉर्निंग के टाइम में गाड़ियां उधर से गुजरात और दिल्ली एरिया से, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से इधर आती हैं, बॉम्बे की तरफ आती, मुंबई की तरफ आती हैं, तो उन गाड़ियों के आने में थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि लेकिन रेगुलेटेड वे में सभी गाड़ियां आ रही हैं। और फिलहाल होपफुली फिलहाल तो कोई चेंज नहीं है।
सर आखिरी सवाल, शाम का समय होगा, पीक आवर होगा, कई लोग घरों से निकले हैं अपने ऑफिस से जाने के लिए, काम पर जाने के लिए, तब किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि हाई टाइड का भी समय होगा और अगर मूसलाधार बारिश होती है तो और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखिए, शाम में हाई टाइड का है। अगर बारिश रुक जाती है, कल भी सेम टाइम सिमिलर टाइम में हाई टाइड थी, सिमिलर टाइम में बारिश हो रही थी, गाड़ियां हमारी चलती रही प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हमें ये पूरा भरोसा है कि देखिए चर्च गेट से वसई रोड के बीच तो ट्रेन ऑपरेशंस में कोई दिक्कत फिलहाल नहीं दिख रही है। वसई रोड नाला सोपारा विरार में वाटर लॉगिंग हुई है, जैसे ही पानी निकलता है और फर्दर सर्विसेज और चालू हो जाएंगी सारी। और अभी जैसा मैंने बताया कि रेगुलेट करके बहुत ही बेयर मिनिमम सर्विसेज हम चला रहे हैं। शाम में अगर बारिश थमी और बेसिकली वाटर लॉगिंग, पानी निकलना चाहिए ट्रैक के बाहर, और तो हमारी ट्रेन चलती रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, तो फिलहाल रेलवे अपनी पेस पर कायम है, गाड़ियां चल रही हैं चर्चगेट से वसई तक के बीच में। सिर्फ वसई के आगे थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, लेकिन अगर बारिश कम होती है, ट्रैक पर से पानी या जल जमाव जो हुआ है वो निकलता है, तो रेलवे चलने में आसानी होगी। लेकिन फिलहाल रेलवे जो है अपने नियमित समय पर चल रही है, 20 से 25 मिनट की देरी है और दूर दराज की गाड़ियों पर थोड़ा बहुत असर फिलहाल देखने को मिला है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।